तो ये नामुमकिन है अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग रखना, ये ध्यान रखिए। आप अगर इस कारण का उपाय अपने परिवार में अपनाएंगे तभी, तो कारण को भी हम डिटेल्स में बताएंगे। कारण क्या है ये समझना है, कारण क्या है, कारण का उपाय ही आपके परिवार को बचा सकता है। तो कारण है सबसे पहला जहर। WHO बता रही है मनुष्य को हर जाति धर्म के सभी लोगों को बीमारी होने का कारण क्या है, वो कारण जहर है। तो क्या आप सभी लोग जहर ले रहे हैं? जो नया लोग आए हैं, आपके शरीर में गैस, डायबिटीज, थायराइड या आपके परिवार में किसी को बीमारी होने वाला है, वो सारे बीमारी का जो कारण है वो कारण जहर है। क्या आप लोग जहर ले रहे हैं? समझ में आ रहा है? नए लोग गांव से आए हैं, क्या आप लोग जहर ले रहे हैं? वही कारण है आपके परिवार में बीमारी होने का, वही कारण आपके बच्चे को भी बीमारी होने का है, और वही कारण है जो समाज में लोग मर के गए उसके भी बीमारी का कारण वही जहर है। पहला कारण जहर है, दूसरा कारण कुपोषण है, और तीसरा कारण टेंशन है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण मतलब मल न्यूट्रिशन। ये मल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब ताकत। आप आलू तो खा रहे हैं, लेकिन उस आलू में जो पहले वाला ताकत था वह ताकत बचा। दूध तो खा रहे हैं, पहले वाला जो दूध में ताकत था, क्या आज के दूध में है ताकत? पहले वाला जो आपके सब्जी में ताकत था, क्या आज के सब्जी में है ताकत? वही ताकत, उसी को मल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। कुपोषण, खून के कमी को कुपोषण, मल न्यूट्रिशन बोला जाता है। और इसके पीछे जो कारण है वो न्यूट्रिशन का कमी, विटामिन का कमी। आप सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन पहले वाला अनाज, जो देहाती भाषा में बोले कि पहले अनाज और दूध में जो ताकत था ना, पहले जो मोटा अनाज में ताकत था ना, वो आज के पुलाव और मुर्गा में भी ताकत नहीं है। तो पेट तो भर रहा है आपको, लेकिन विटामिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और यही विटामिन नहीं मिलने के कारण आपके शरीर में ब्लड का कमी हो रहा है, और यही ब्लड का कमी के कारण मनुष्य के शरीर में हजारों प्रकार की बीमारियां हो रही है, लाखों प्रकार की बीमारियां हो रही है। आज 100 में से 90% महिलाओं और पुरुष के शरीर में ब्लड का कमी है। क्या हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के टाइम में शरीर में ब्लड का कमी होता था? पहले ब्लड का कमी नहीं होता था, कमी हो रहा है। क्या कारण है? पहले खून का कमी इतना नहीं होता था, आज सभी जगह खून का कमी हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? यही चीजों को आपको जानना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए ये सब कैसे हो रहा है। तो जहर और कुपोषण, ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है। जिस भी शरीर में जहर जाएगा, खून का कमी होगा, वो मानव अपने आप कहाँ जाएंगे? टेंशन में, तनाव में, वो अपने आप प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो मेन कारण है जहर और कुपोषण। तो ये जहर से अगर अपने परिवार को बचा लीजिएगा, खून के कमी से अपने परिवार को बचा लीजिएगा, तो आप अपने पूरे परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं। और इसका उपाय आप जहां ढूंढना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वो अपना सकते हैं। ये जहर आप कहां से ले रहे हैं? हर खाने वाला चीज से जहर ले रहे हैं। आज आप ऐसा एक भी चीज नहीं खा रहे हैं ऐसा जिसमें जहर नहीं है। आप जो भी चीज खाते हैं, चावल, दाल, बैगन, भिंडी, आलू, टमाटर, दूध, गुड़, घी, आम, इमली, कटहल, शक्कर, सब में केमिकल, खाद, यूरिया पड़ा हुआ है या नहीं है? आप जितना भी चीज खाते हैं सब में जहर है, एक भी विटामिन नहीं है। यही तो बीमारी का कारण है। सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं सब में केमिकल है, सब में सभी न्यूट्रिशन का कमी है, और जहर केमिकल्स है। तो इसीलिए आपको जानना है हम जहर कहां से ले रहे हैं? एयर से ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं, पी रहे हैं। आज हम जहर पानी से पी रहे हैं। पहले लोग नदी का पानी पीता था, 100 साल जीता था। आज आप आरओ वाला पानी पी के 80 साल नहीं जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है मिनरल लेस है। जितना भी पानी फिल्टर होता है उसमें जो भगवान का दिया गया ताकत है, हम नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, वो ताकत भी फिल्टर में, मशीन में छना जाता है, और वो पानी ताकत लेस होने की वजह से वो पानी में जो विटामिन मिलना चाहिए था आपके शरीर में, वो विटामिन नहीं मिलने की वजह से शरीर में बीमारी हो रहा है। वो पानी को भी पीने से आप बीमार हो रहे हैं। जो आप बोतल वाला पानी खरीद के पी रहे हैं ना, और वो तो छोड़ दीजिए, अभी इतना धोखाधड़ी चल रहा है ना, इतना लोकल क्या होता है ना, कोई भी चीज में ना हवा चल जाता है। लोकल में दिखावटी ज्यादा होता है कि सब बोतल वाला 20 टका वाला पानी खरीद के पीता है, हम भी खरीद के पिएंगे। लेकिन उस आदमी को समझ नहीं है यहाँ बहुत सारे ऐसा झोल झाल हो रहा है। वो पानी फिल्टर वाला नहीं मिल रहा है, वो पानी में केमिकल मिला करके लोग बेच रहा है फिल्टर के नाम पे। अब पीने वाले को लग रहा है फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी में केमिकल मिला हुआ है। ऐसा केमिकल जो पानी का टेस्ट को बदल दे रहा है। ये आप लोगों में ये सब बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या बताए? हम शुरुआत में ही बताए थे, सामने वाले इंसान को थोड़ा सा भी दया माया नहीं है, मेरे इस कारनामा से कितना हजार पब्लिक बीमार पड़ेगा, उसको थोड़ा भी दया माया नहीं है।
हो सकता है आप में से ये कोई धंधा करते होंगे, आप धंधा से पैसा जरूर कमा लेंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे ना, उस सभी लोग जो आप उस धंधा में मिलावट में जो गड़बड़ी किए हैं उसके पाप के भागी तो आप खुद बने रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप पैसा दिखा लीजिए, गाड़ी दिखा लीजिए, बंगला दिखा दीजिए, मोटर दिखा दीजिए, ये गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी का ऊपर में कोई हिसाब नहीं है, वह हिसाब होगा आपके कर्म का, ये याद रखिएगा भैया। इसीलिए आप जीवन में पैसे के लालच में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे मनुष्य को कोई हानि पहुंच रहा है। अगर दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचने वाला अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं और उससे आपको फायदा हो रहा है, आप कितना बंगला चमका लीजिए, गाड़ी में घूम जाइए, ऊपर हिसाब होने के लिए बाकी, याद रखिएगा। इसीलिए एक ऐसा कर्म नहीं कीजिए जिससे दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचे, कोई दर्द हो, कष्ट हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। लोग तो, ये तो बहुत बड़ी बात है, लोग तो यहाँ पैसा के लिए मर्डर कर रहा है, क्या समझा सकते हैं दुनिया को। लेकिन हम डिक्शंस में कल्चर बताते हैं, हम आपको बताते हैं आप सूखा रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नमक रोटी खाइए, पैसे के ज्यादा लालच में मत भागिए, लेकिन ईमानदारी जो हम बताते हैं, हमारे व्यवसाय का आत्मा ईमानदारी है। अगर आपका ईमानदारी खत्म तो आपका यहाँ पे व्यवसाय में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डिएक्शन का आत्मा, डिएक्शन व्यवसाय का आत्मा ही ईमानदारी है, ईमानदारी खत्म सब कुछ खत्म। इसलिए यह डिसिप्लिन हम हजारों हजार 10-10 हजार लोगों का प्रोग्राम करवाते हैं बिना प्रशासन का, बिना कोई भी गाइडलाइन का, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 10% नए लोग हैं, वो 90% ऐसे लोग हैं जिनको हजारों बार ट्रेनिंग में डिसिप्लिन सिखाया गया होगा, इसलिए वो डिसिप्लिन में यहाँ बैठे हुए हैं। कोई 500 लोगों का कोई नॉर्मल प्रोग्राम सही से नहीं करवा सकता है, हम लोग हजारों लाखों लोगों का प्रोग्राम डिएक्शन का मीटिंग ऐसे ही करवा लेते हैं डिसिप्लिन से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोग हैं जिसको पहले से डिसिप्लिन सिखाए हुए हैं हम सेंटर पे, तभी वो 10% को संभाल रखें, और वही 10% है जो यहाँ उठ बैठ करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम बताते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी सिस्टम को अगर महान बनाना है तो उसको महान बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल है अनुशासन। कहते हैं ना अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सही बात है कि नहीं है? इसीलिए अनुशासन, ये अनुशासन सिर्फ डिएक्शन में नहीं चाहिए, ये अनुशासन डिएक्शन वाला कहीं भी जाता है, कोई भी शादी पार्टी प्रोग्राम मेला त्योहार में वो एक अनुशासन के रूप में, अनुशासन नियम कानून को फॉलो करके मानव से मानवता को समझते हुए वो कोई काम करता है। ये हम आप सभी लोगों को ये डिसिप्लिन, ये शिक्षा देते हैं, क्योंकि आप समझिए सभी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको ये जानना है, हम सभी लोग जो जहर ले रहे हैं, हमारा शरीर कहाँ इंबैलेंस हो रहा है, इन चीजों में इंबैलेंस हो रहा है। इतना पोल्यूशन, इतना कलकारखाना भर गया है जो आज से पहले नहीं था, हमारे दादा परदादा के टाइम में नहीं था। आप ये समझिए ऐसा हालत है, हर जगह पॉल्यूशन है, हर जगह केमिकल्स का खेला चल रहा है, यही हालत है बीमारी का। कोई भी मानव बीमार क्यों होता है? देयर आर ओनली 2 रीजन। कोई भी मानव का बीमार होने के कारण 2 ही हैं, ये हमने बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा मेडिकल हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन थ्योरी के अनुसार हम बता रहे हैं। फर्स्ट रीजन टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर, पहला कारण है जहर। अगर कोई भी इंसान इस धरती पर जहर लेगा तो उसका बॉडी में बीमारी आना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो रीजन है वो है सेकेंड रीजन, बॉडी का इंबैलेंस होना। बॉडी का इंबैलेंस होना क्या मतलब? आप शरीर में जहर लीजिएगा और आपके शरीर में जब ताकत नहीं मिलेगा आपका बॉडी इंबैलेंस होने लगेगा, आपका किडनी काम नहीं करेगा, लीवर काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, पैर नहीं काम करेगा, तो आप काम कर पाइएगा? आप भी काम नहीं कर पाइएगा। तो यही 2 रीजन्स हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स होता है। तो फर्स्ट रीजन टॉक्सिन और सेकेंड रीजन बॉडी का इंबैलेंस होना, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी बताता है, ये न्यूट्रिशन, कुपोषण, खून का कमी तो हम ये बता रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो आपको समझना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कारण जो रीजन्स है, तो कोई भी आदमी बीमार होता है तो जहर आप कहां से ले रहे हैं हम बता दिए, आपके शरीर में विटामिन का कमी कहां से हो रहा है हम बता दिए। क्या इस जहर को रोकने का आपके पास कोई रास्ता है? कोई रास्ता है? क्या आपका कोई हॉस्पिटल इस जहर को रोक सकता है? आपके जानने में इस शहर में, इस दुनिया में जितना भी हॉस्पिटल है वो कोई हॉस्पिटल के पास ताकत नहीं है जो आपके शरीर में गया हुआ इस जहर को निकाल सकता है। आप जाइए हॉस्पिटल से बोलिए हमारा परिवार, हम जो चावल दाल बैगन भिंडी आलू टमाटर से जो खाद यूरिया केमिकल खाते हैं वो जहर को निकालने का कोई उपाय दीजिए, कोई टेबलेट दीजिए, कोई उपाय कर दीजिए, करेगा?
नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल स्वस्थ रहने के लिए नहीं खुला है, इसीलिए वो स्वस्थ रहने के क्षेत्र में नहीं काम कर रहा है। अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में इलाज है, अगर बीमार नहीं है बोलेगा हम फीस देंगे, पैसा देंगे, आप ऐसा हमको रास्ता बताइए जिससे मेरे परिवार में बीमारियां नहीं आए, क्या ऐसा लेगा सिक्योरिटी? कोई हॉस्पिटल बचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बताए ये कोई हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर किसी के पास ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा बाबा भगत नहीं है जो आप रोज जहर खा रहे हैं जो जहर को निकाल देगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसे कोई भी आपको ये खुद समझना पड़ेगा, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। दूसरा, जहर के बहुत सारा कारण है, फर्टिलाइजेशन। इसलिए ये जहर का क्या कारण है तो ये समझिए, अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपया जुर्माना है, पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसरात्मक कीटनाशक दवा। बहुत सारी कंपनी अमेरिका जैसा दूसरे देश में बैंड है, भारत में वो दवा कंपनी आज भी खुलेआम बिक रहा है, और वही कीटनाशक दवा किसान लोग छिड़काव करते हैं खेत में, वही सब्जी उगा रहे हैं। सोचिए क्या हालत होगा। यही तो है जहर का सबसे बड़ा कारण। हमारे पास बहुत सारा चीजें जो हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, सिर्फ हम आपको उदाहरण